जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SSC CPO 2022। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था और मैं इसके सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके और फाइनली कल 16 अगस्त को इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। और दोस्तों, इस बार थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा गई है, बट फिर भी मुझे इसका जो लास्ट पोस्ट था CRPF वो मुझे अलॉट हो चुका है। और मैं OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो इसका जो कट ऑफ है 267 पॉइंट समथिंग गया था और मेरे मार्क्स थे 275। तो इस प्रकार मुझे सब इंस्पेक्टर इन CRPF अलॉट हो चुका है और अब उम्मीद है कि आने वाले 20 से 25 दिनों में मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और तब आगे की जो वीडियोस है उसमें मैं अपने कैसे मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको मैं अपने वीडियोस में एक्सप्लोर करूंगा। फ्रेंड्स, मैं उन सारे के सारे कैंडिडेट्स को एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस बार के CPO के थ्रू किसी एक पोस्ट को एक्वायर किया, उन्होंने लिया। बट साथ ही साथ मेरी संवेदनाएं उन सारे के सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट से भी है। बहुत सारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया, कुछ एक नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया। दोस्तों, ये लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा भी सिलेक्शन एक ही बार में हो गया। एक्चुअली मेरा भी काफ़ी सारे एग्ज़ामिनेशंस में मैंने भी अपने फेल्योर्स को झेला है। बहुत ज़्यादा दुख होता है और थोड़े मार्क्स से जब आप नहीं सिलेक्शन तक जा पाते हो तो काफ़ी दुख होता है। और सबसे बड़ी बात इस गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में यही है कि आप फाइनल रिज़ल्ट के दिन या तो आप हीरो बन जाओगे या तो फिर से ज़ीरो बन जाओगे। और ऐसा भी मेरे साथ हुआ था 2019 में। मेरे भी मार्क्स एवरेज ही थे, बट मुझे लगा था कि पार हो जाएगा और मैं बहुत ही खुश था। बट 2019 के जो वैकेंसीज थी उसमें मैं मेरिट आउट हो चुका था और उस समय का जो दुख होता है वो काफ़ी असहनीय होता है। क्योंकि ये जो CPO है SSC का, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लंबा प्रोसेस इसी में होता है और इसके माध्यम से आप सारे प्रोसेस से गुजर के जाते हो। मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, प्री मेंस सारे PET PST सारे कंप्लीट हो जाते हैं, DV हो जाता है और फाइनली जब मेरिट में आप आउट होते हो तो आप सीधे आसमान से नीचे ज़मीन पे गिर जाते हो और ज़ीरो बन जाते हो। और यही पता चलती है कि जो कुछ मार्क्स जो हमारा कम आया हुआ होता है, वो कुछ एक मार्क्स कम आया हुआ था हमारी लापरवाही की कमी से। तो उस समय हमें पता चलता है कि काश हम लोगों ने अपने समय का सही इस्तेमाल कर लिया होता तो आज शायद कुछ और ही बात होती। तो दोस्तों, इस बार थक के हारना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको एक बार में सक्सेस प्राप्त हो जाती है। और हमारा जो कंट्री है इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक पोस्ट के लिए बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स फाइट करते हैं और सक्सेस लास्टली उन्हीं को मिल पाती है जो अंत तक टिक कर के रहता है और सारी बाधाओं को पार कर पाता है। दोस्तों, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हार मत माने, मैं यही कहना चाहूँगा। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, आज मेरा सिलेक्शन हो गया है इसकी वजह से मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त थे जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ एक नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने क्विट कर दिया तो उनका जीवन ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उतना अच्छा इनकम जनरेट करना संभव नहीं है और ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको डाल करके कोई एक अच्छा बिज़नेस सेटअप कर सको। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप उसको लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो या नहीं हुए हो तो एक बार फिर से ट्राई करो। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने क्विट कर दिया तो उनको कुछ नहीं मिला, बट जिन्होंने लास्ट तक लड़ते रहे और
फाइनली उन्होंने किसी न किसी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट को एक्वायर कर लिया, उनको किसी न किसी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट मिल गया। तो उस चीज़ से सीख करके मैंने भी यही सोचा था कि भाई हार नहीं मानना है, अगर 2019 में नहीं हुआ है तो अगली बार फिर से तैयारी करेंगे। और मैं बता दूं, मैं अपने वीडियो में कहीं कहीं शेयर किया हूं तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरे साथ कुछ बच्चे भी किसी वीडियो में आते हैं, तो मैं अपने पॉकेट खर्च के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए थोड़े से स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। मेरे उस बच्चे भी हैं, मतलब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनको भी बहुत सारे चीज़ों को सिखाने का मौका मिलता है और उनको सिखाते सिखाते मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। और मैंने यही किया, स्कूल पढ़ाया, स्कूल पढ़ाने के बाद मैंने अपना तैयारी को जारी रखा और फाइनली 2022 की वैकेंसी में मैंने अपने एक सीट को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, अगर आप फाइनल मेरिट तक आ चुके हो और यहाँ से आपका कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कभी भी हार मत मानो, क्योंकि आप याद करो कि आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आप यहाँ तक फाइनल आए हो। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी जॉब में आज के समय में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख इतने से कम कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं करते, और उनमें से कम 4-5 लाख तो एग्ज़ाम देते ही हैं, खास करके CPO, CGL और CHSL और MTS का तो बहुत सारे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक भी ये आंकड़ा चला जाता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जब इतने लोगों को पीछे छोड़ करके फाइनल मेरिट तक आए और थोड़े से मार्क्स से अगर रुक गए तो वहाँ पे अपने हिम्मत को बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है और आगे एक बार फिर से ज़ोर शोर से तैयारी करनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में हो, आपका अलग बहुत प्रकार के अलग अलग एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसमें से कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और आप में से काफ़ी सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं आपसे मैं GC में मिलूँगा, और जिनका भी इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, दोस्तों कभी हार मत मानो, आगे प्रयास करते रहो और एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं भी ऐसे ही वीडियो देखा करता था, कभी कभी डीमोटिवेट होता था तो कि भाई जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं उन्होंने क्या ऐसा किया। अरे उनमें कोई ख़ास बात नहीं होता है, क्योंकि आप देख लो, मैं भी ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं और यहाँ पे खेत में देखो मेरे सब्ज़ी वगैरह भी लगा हुआ है। तो मेरा भी कंडीशन कोई ख़ास नहीं है, बट फिर भी इससे लड़ते हुए झगड़ते हुए आगे निकलना है हमें, तो कुछ तो अलग करना होगा ना। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आगे आप तैयारी जारी रखोगे और अपने फैमिली के लिए एक सीट को ज़रूर एक्वायर करोगे और अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने फैमिली को अच्छा एक लाइफ दे पाओगे। सो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ और सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कांग्रेचुलेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।